गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन शुरू करेंगे क्लास 12 का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अपन शुरुआत करेंगे क्लास 12 की जर्नी को इसी चैप्टर से बच्चों। और उस चैप्टर का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अपन बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स बच्चों, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन हम लोगों ने प्लांट डाइवर्सिटी में क्लास 11 में पढ़ा था। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, इन सब का रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्लास 11 के थर्ड चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम था प्लांट किंगडम। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना था बच्चों एंजियोस्पर्म का, जो हम लोगों ने वहां नहीं पढ़ा था। और ये चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का है बच्चों, उसका नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब क्वेश्चन है बच्चों, एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन मदद करता है बच्चों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद जो करता है उस ऑर्गन का नाम है फ्लावर। बच्चों सबसे पहले प्लांट में वेजिटेटिव ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बच्चों रूट, एक का नाम होता है स्टेम, और एक का नाम होता है बच्चों लीफ। सबसे पहले ये तीनों ऑर्गन ग्रो होते हैं, जिसे वेजिटेटिव ऑर्गन बोल रहे हैं बच्चों। और यही लीफ और स्टेम दोनों मॉडिफाई करते हैं और बना देते हैं नेक्स्ट ऑर्गन प्लांट में, उसका नाम है बच्चों फ्लावर। एंड याद रखना बच्चों, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स इंडिकेट इट्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये इंडिकेट करता है कि अब प्लांट की सेक्सुअल मैच्योरिटी आ चुकी है, अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लायक हो चुका है बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसे अपन फ्लावर बोल रहे हैं, वो है क्या बच्चों? तो इसमें दो वर्ड, दो पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों। एक का नाम है व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट बच्चों। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है। मदद किस चीज में कर रहा है बच्चों? तो इट हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है बच्चों। ये मॉडिफाइड शूट का क्या मतलब हुआ? क्योंकि प्लांट में हम लोग देख रहे थे दो तरह के ऑर्गन्स थे, एक का नाम था रूट सिस्टम, एक का नाम था शूट सिस्टम। और फ्लावर से पहले क्या था बच्चों? तो फ्लावर से पहले प्लांट में रूट था और उसके बाद स्टेम एंड लीफ था। तो रूट के अलावा जो प्लांट का पार्ट है बच्चों, जो ग्राउंड के ऊपर पार्ट है, उसका नाम है शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में आते हैं स्टेम और आते हैं लीफ। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन को हम लोग इलेबोरेट करेंगे बच्चों कि मॉडिफाइड शूट क्यों बोल रहे हैं। आखिर प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फ्लावर बनाया था? क्या स्टेम था या लीफ था? और अगर दोनों था तो शूट क्यों बोल रहे हैं? मॉडिफाइड लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? मॉडिफाइड स्टेम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो बच्चों याद रखना, अगर हम एक जनरल फ्लावर की बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, तो इसमें टोटल 6 पार्ट होंगे मैक्सिमम। इससे कम हो सकते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, बात कर रहे हैं एक डाइक्लेमाइडियस फ्लावर की, अभी हम बात कर रहे हैं कंप्लीट फ्लावर की, जिसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट है। तो किसी भी फ्लावर में टोटल 6 पार्ट है बच्चों। एक का नाम है पेडिसेल। क्या है ये? तो ये एक अटैचिंग पार्ट है फ्लावर का, जो क्या करेगा? पूरे फ्लावर को उसके स्टेम से या उसके फ्लोरल एक्सिस से या उसके पेडंकल से कनेक्ट करेगा बच्चों। इसी का नाम होगा पेडिसेल। एक पार्ट जो होगा, जो पेडिसेल के जस्ट ऊपर स्वोलन पार्ट होगा, इसका नाम होगा बच्चों थैलमस। इसी को बोलेंगे टोरस। यानी ये दो पार्ट ऐसे फ्लावर के हैं जो फूल को अटैचमेंट में मदद कर रहे हैं बच्चों। पेडिसेल क्या कर रहा है? तो इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ फ्लावर विद द फ्लोरल एक्सिस, विद द पेडंकल और विद द स्टेम। ये उसको जोड़ने में मदद कर रहा है। और थैलमस क्या कर रहा है बच्चों? तो थैलमस जो फ्लोरल वर्ल्स है, जो फ्लावर के और 4 पार्ट है, उससे फ्लावर के पार्ट को जोड़ने में मदद कर रहा है बच्चों। यानी थैलमस हेल्प्स टू कनेक्ट द डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स, whereas pedicel helps to connect the complete flower with the floral axis with the peduncle बच्चों। तो थैलमस और पेडिसेल क्या है? ये सिंगल पीस है, ये एक एक पीस है फ्लावर के। ये वर्ल में अरेंज नहीं है, ये सर्कल में अरेंज नहीं है बच्चों, ये ग्रुप में नहीं है, ये सिंगल है। जबकि इसके अलावा जो और 4 पार्ट बचा बच्चों फ्लावर में, वो फ्लोरल वर्ल्स कहलाता है, क्योंकि वो सर्कल में अरेंज है बच्चों। जो सबसे बाहर का सर्कुलर अरेंजमेंट पार्ट है, जो ग्रीन कलर का होगा बच्चों, इसका नाम होगा कैलिक्स। इसका नाम होगा कैलिक्स। और जो कलरफुल पार्ट फ्लावर के होंगे वो भी बिल्कुल 3 डायमेंशनली सर्कल फॉर्म में अरेंज होंगे। इसका नाम होगा बच्चों कोरोला। उसका नाम होगा कोरोला। और जो उसके अंदर होंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
काम करेंगे बच्चों, उसका नाम होगा एंड्रीशियम। ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन एंड्रीशियम है, कई बार इसे अपन एंड्रोशियम भी बोल देते हैं समझने के लिए, इसे गाइनोशियम भी बोल देते हैं समझने के लिए, लेकिन बीच वाले पार्ट को जिनीशियम बोलेंगे बच्चों, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे एंड्रीशियम बोलेंगे। और ये जो चार पार्ट अपन देख रहे हैं बच्चों, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, जिनीशियम, ये चारों क्या है? ये चारों फ्लोरल वॉल्स है। किसी भी फूल का ऐसा पार्ट है जो सर्कल में, जो ग्रुप में अटैच है बच्चों। अब समझना इस डेफिनेशन को कि फ्लावर मॉडिफाइड शूट क्यों है बच्चों, तो क्योंकि थैलमस और पेडिसेल जो दो पार्ट है फ्लावर का, दे आर मॉडिफाइड स्टेम बच्चों, ये मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि जो फ्लोरल पार्ट्स है चार, ये मॉडिफाइड लीफ है बच्चों। इसीलिए फ्लावर के चार पार्ट है जो लीफ का मॉडिफिकेशन है, और फ्लावर के दो पार्ट है जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। इसलिए अपन बोल रहे हैं मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड लीफ नहीं कह सकते बच्चों, मॉडिफाइड स्टेम भी नहीं कह सकते, इसे मॉडिफाइड शूट बोलना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर पूरे कंप्लीट फ्लावर को बना रहे हैं। अब बेसिक चीज थोड़ा समझे बच्चों, इसमें फ्लोरल वर्ल्स भी, ये तो पता चल गया कि चार फ्लोरल वर्ल्स है, जिसमें एक का नाम है कैलिक्स जो सबसे बाहर से ग्रीन पार्ट है यूजुअली, और एक का नाम है कोरोला जो कलरफुल पार्ट है, उसके बाद नाम है उसका एंड्रीशियम, और उसके बाद उसका नाम है जिनीशियम। इसके यूनिट को बच्चों सेपल्स बोलेंगे, इसके एक यूनिट पीस को सेपल बोलेंगे बच्चों, कोरोला के यूनिट को पेटल्स बोलेंगे बच्चों, और एंड्रीशियम के यूनिट को स्टैमेन बोलेंगे, और इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलेंगे बच्चों, और जिनीशियम जो था इसका यूनिट को पिस्टिल बोलेंगे, कार्पिल बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल बोलेंगे बच्चों। तो इसमें जो चार फ्लोरल वर्ल्स था उसमें से आउटर दो का नाम है एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर बच्चों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में मदद नहीं कर रहे, ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन प्रोटेक्शन में मदद कर रहे हैं, पॉलिनेशन में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे बच्चों। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। लेकिन जो दोनों ऊपर का पार्ट है बच्चों, एंड्रीशियम और जिनीशियम यानी स्टेमेन और कार्पेल, ये दोनों को बोलेंगे एसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर बच्चों। इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, जिसमें से एंड्रीशियम को, स्टेमेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे और जिनीशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि फ्लोरल वर्ल्स आर ऑफ टू टाइप्स इन फ्लावर्स, एक का नाम होगा एसेंशियल वर्ल और एक का नाम होगा एक्सेसरी वर्ल बच्चों। फिर से याद करो बच्चों, इसके यूनिट को सेपल बोलेंगे, इसके यूनिट को पेटल बोलेंगे, इसके यूनिट को एंड्रीशियम के यूनिट को स्टैमेन बोल देंगे बच्चों, और जिनीशियम के यूनिट को पिस्टिल, कार्पेल बोल देंगे बच्चों। तो ये एक फ्लावर का बेसिक पार्ट था जो अपन को समझना था। 6 पार्ट था जिसमें से थैलमस और पेडिसेल अटैचमेंट में मदद कर रहे बच्चों, और बाकी जो 4 पार्ट है वो फ्लोरल वर्ल्स है, उसमें से 2 प्रोटेक्शन या फिर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स टुवर्ड्स फ्लावर, और एक जो दो पार्ट है बच्चों वो कर रहे हैं मदद रिप्रोडक्शन में, इसीलिए उसका नाम एसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, हम शुरुआत बेसिक बस करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर का डिटेल व्यू, फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल व्यू। अभी थोड़ा बेसिक समझ लो बच्चों कि समरी इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव में, और इसी चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा बेसिक समझ लो बच्चों। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और इसका जो यूनिट था उसका नाम स्टैमेन था बच्चों, इसी का नाम माइक्रोस्पोरोफिल था। अगर हम एक स्टैमेन का डायग्रामेटिक व्यू देखें बच्चों तो इसमें टोटल 3 पार्ट है। एक जो इसका फर्टाइल पार्ट है, जो इसका मेन पार्ट है बच्चों, इसका नाम है एंथर, इसका नाम होगा एंथर। और जो इसका स्टॉक है बच्चों, जो इसको थैलमस से कनेक्ट करेगा, इसका नाम हो जाएगा फिलामेंट। और फिलामेंट और एंथर को जो कनेक्ट करेगा बच्चों उसका नाम हो जाएगा कनेक्टिव। लेकिन याद रखना बच्चों, कनेक्टिव का और फिलामेंट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रोल नहीं है डायरेक्टली, लेकिन एंथर इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपन मेनली पढ़ेंगे बच्चों एंथर को, यानी एंथर को पढ़ेंगे, उसके बाहर क्या है, उसके अंदर क्या है, एंथर के वॉल में कितने लेयर्स है, क्या कर रहे हैं वो लेयर्स, अंदर में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और शुरुआत जो हम लोगों का होगा बच्चों, बेसिक आज बता रहे, डिटेल अभी नहीं पढ़ रहे, एक एक हम लोग डिटेल व्यू बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसमें हम लोग
स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। सबसे पहले एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों, और एंथर के स्ट्रक्चर में दो बातें होंगी, ध्यान से देखना बच्चों। ये है एंथर जो कि एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जो टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड है जिसमें दो लोब्स है, लेकिन अंदर से जो चैम्बर है, जो कंपार्टमेंट्स है वो 4 है, टेट्रास्पोरेंजिएट है लेकिन डाइथिकस है बच्चों। अब इस एंथर की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, तो इस एंथर के में पहले एंथर वॉल मिलेगा बच्चों, जिसमें टोटल 4 लेयर्स होंगे, और अंदर में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेगा बच्चों, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। और क्योंकि स्पोर बनाने वाला टिश्यू है, और स्पोर में भी माइक्रोस्पोर बनाने वाला टिश्यू है बच्चों, इसलिए इसका नाम होगा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का ग्रुप है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे आगे। एक का नाम हो जाएगा बच्चों एंथर वॉल, एक पढ़ेंगे एंथर वॉल। और याद रखना बच्चों, एनसीईआरटी में भी डायग्राम के साथ है ये। एंथर के वॉल में टोटल 4 लेयर्स होंगे। जो बाहर से लेयर होंगे उसका नाम होगा एपिडर्मिस, उसके ठीक नीचे एक थिक सेल्ड लेयर होगा बच्चों, उसका नाम होगा एंडोथेशियम, उसके ठीक नीचे एक और लेयर होगा बच्चों जिसका नाम होगा मिडिल लेयर, और सबसे अंदर साइड से जो यहां पे दिख रहा है अंदर साइड से, इस लेयर का नाम हो जाएगा बच्चों टैपेटम। टैपेटम जो लेयर हम लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बच्चों, किसको, जो पॉलिन ग्रेन्स अंदर बनेंगे उसे न्यूट्रिशन देगा। और स्टार्टिंग के जो 3 लेयर्स है, एनसीईआरटी बोल रही है बच्चों कि दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एंथर वॉल, एंथर वॉल को प्रोटेक्शन देते हैं, और लास्ट वाले लेयर जो है वो न्यूट्रिशन देते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे बच्चों, जब हम लोग डिटेल इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके बहुत सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। इवन मिडिल लेयर के बारे में भी बात करेंगे कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है बच्चों कि बाहर के 3 लेयर प्रोटेक्शन देते हैं, तो अभी फिलहाल तुम्हें याद रखना है कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर आर द आउटर 3 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल which provide protection to the anther, और जो लास्ट का लेयर है which provides nutrition to the anther to the pollen grains। ठीक है, उसके बाद अंदर में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स दिखेगा बच्चों, और क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे टिश्यू बोलेंगे बच्चों, लेकिन क्योंकि स्पोर बनाने वाले टिश्यू है इसलिए इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। और स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है बच्चों, तो ये ग्रुप है किस चीज का, माइक्रोस्पोर मदर सेल का। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के ग्रुप को जो एंथर के स्पोरेंजियम में है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, जो पॉलन चैम्बर में प्रेजेंट है, उसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, यह हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या करेगा बच्चों, तो डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक प्रोसेस जाएगा बच्चों जिसका नाम होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of pollen grains, the process of formation of pollen grains from a diploid microspore mother cell by the process of reduction division, by the process of meiosis is called sporogenesis, microsporogenesis। क्या है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बच्चों, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में याद रखना बच्चों, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन जाएगा तो पहले वो एक 4 सेल का टेट्राड बनाएगा बच्चों, जिसमें सबसे कॉमन होगा टेट्राहेड्रल। तो इस टेट्राड का नाम होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि आगे माइक्रोस्पोर बनना है, फिर पॉलन ग्रेन बनना है, तो इसलिए इस टेट्राड का नाम है बच्चों माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जब ये मैच्योर हो जाएगा बच्चों तो फिर इसका नाम हो जाएगा पॉलन ग्रेन। अभी ये जो टेट्राड के चारों सेल्स है बच्चों, एक स्पेशल कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए रहते हैं, उसका नाम है कैलोज लेयर। लेकिन बाद में इसी टैपेटम से एक एंजाइम रिलीज होता है कैलेज, जो इसके कैलोज को डिसॉल्व कर देता है बच्चों, और यहीं से बन जाता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का बनना कहां पे, माइक्रोस्पोरेंजियम में, यानी पॉलन ग्रेन के पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन का बनना क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
जेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों इसी टॉपिक में, उसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर इसमें आगे पढ़ेंगे बच्चों कि पॉलन ग्रेन में टोटल 3 पार्ट होंगे। बाहर से एक लेयर होगा और काफी मजबूत लेयर होगा, उस लेयर का नाम होगा एक्साइन। उस लेयर का नाम हो जाएगा बच्चों एक्साइन, और ये एक बहुत हार्ड केमिकल का बना होगा जिसका नाम होगा स्पोरोपोलेनिन। अभी रफ डायग्राम बना रहे बच्चों, जो नॉर्मल डायग्राम है, जो इसका सही डायग्राम है वो अपन पढ़ेंगे जब डिटेल इसको शुरू करेंगे। अभी समरी पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये पॉलन ग्रेन में बाहर के लेयर का नाम है एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और उसके ठीक नीचे एक और लेयर है बच्चों जो कि पेक्टिन का बना हुआ लेयर है, इसका नाम है इंटाइन। इसका नाम है इंटाइन। लेकिन बाहर के एक्साइन लेयर में कहीं कहीं पे कुछ पोर्स मिलेंगे बच्चों, उसका नाम होगा जर्म पोर। उसका नाम क्या होगा, जर्म पोर। जनरली अगर डाइकॉट प्लांट होगा बच्चों तो उसमें 3 पोर्स होंगे, 3 जर्म पोर्स होंगे। किस चीज के लिए, टू रिलीज या फॉर इमरजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। इसी 3 जर्म पोर वाले पॉलन ग्रेन को ट्राइकॉल्पेट पॉलन ग्रेन बोलेंगे बच्चों। लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट्स होंगे उसके पॉलन ग्रेन में यूजुअली एक जर्म पोर होंगे, लेकिन उसका नाम होगा जर्म फर्रो या उसका नाम होगा जर्म स्लीट बच्चों। और जो अंदर का लेयर है उसका नाम था एंटाइन, बाहर का लेयर का नाम था एक्साइन। एंटाइन में जो बना हुआ था वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ था बच्चों, एनसीईआरटी कह रही है। और बाहर का लेयर बना हुआ था एक्साइन जो वो स्पोरोपोलेनिन का था, और इसी के अंदर में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा बच्चों। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ये फ्लावर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टैमेन पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग, बेसिक पढ़ लिए बच्चों। उसके बाद है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, समझना इसको बच्चों। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट का बनना, किसी भी पॉलन चैम्बर के अंदर माइक्रोगैमेट का बनना या माइक्रोगैमेटोफाइट का बनना, दोनों होगा डेफिनेशन बच्चों। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट और मेल गैमेट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब क्वेश्चन है माइक्रोगैमेट में और माइक्रोगैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है बच्चों, तो द मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन हैविंग 2 मेल गैमेट्स, द मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन हैविंग 2 मेल गैमेट्स एंड अ लार्ज ट्यूब सेल, यानी 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन को कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे बच्चों माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। और उसके अंदर जो 2 मेल गैमेट्स बने हैं बच्चों, जो जेनरेटिव सेल से बने थे 2 मेल गैमेट, उसी को बोलेंगे बच्चों माइक्रोगैमेट्स या फिर मेल गैमेट्स। यानी ये जो पॉलन ग्रेन है ये आगे चल करके 3 सेल स्टेज में बदलेगा बच्चों, जिसमें एक मेल गैमेट, ये दूसरा मेल गैमेट और ये बाहर से एक ट्यूब सेल है। तो इस पूरे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बच्चों माइक्रोगैमेटोफाइट। और इसके अंदर जो गैमेट्स है बच्चों उसका नाम होगा माइक्रोगैमेट, और इसमें से किसी का भी बनना कहलाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट और द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोगैमेट इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अभी समरी पढ़ रहे बच्चों, डिटेल इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये होता कैसे एग्जैक्टली, ये कैसे करता है, ये कौन सा माइटोसिस करता है, कितनी बार माइटोसिस करता है। तो पढ़ेंगे बच्चों कि मेल में जो मेल गैमेट बनेगा पॉलन ग्रेन में वहां पे 2 बार माइटोसिस होगा। पहले जो एक सेल पॉलन ग्रेन का है, यानी ये फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है वो एक बार माइटोसिस जाएगा तो 2 अनइक्वल सेल्स बनाएगा। बड़े वाले सेल का नाम होगा बच्चों ट्यूब सेल, छोटे वाले जो स्पिंडल शेप सेल्स बनेंगे उसका नाम होगा जेनरेटिव सेल। लेकिन ट्यूब सेल बाद में माइटोसिस नहीं जाएगा बच्चों, लेकिन जेनरेटिव सेल माइटोसिस जाकर 2 मेल गैमेट बनाएगा। इसीलिए ये 1 से 2 सेल स्टेज हुआ, लेकिन 2 से फिर 4 सेल स्टेज नहीं हुआ, 3 सेल स्टेज हो गया बच्चों, क्योंकि जेनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाता है लेकिन ट्यूब सेल रिजर्व फूड रखता है जो सिर्फ न्यूट्रिशन देता है, माइटोसिस नहीं जाता है। तो ये था बेसिस बच्चों, बेसिक था बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑफ फ्लावर का। अब हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट ऑफ अ फ्लावर में बेसिक पहले बात करेंगे बच्चों, डिटेल फिर पढ़ेंगे जब हम लोग शुरू करेंगे ये टॉपिक, जब डिटेल पढ़ेंगे वहां पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, जैसे अभी याद करो बच्चों, पिछले जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था इसमें 4 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, दूसरे का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तीसरे का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन और लास्ट का नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो उसी तरह बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें भी अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक का नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है बच्चों वो यही अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है और ओव्यूल का क्या रोल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है वो, लेकिन बेसिक पढ़ेंगे कि जो 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स है, जिसमें एनाट्रोपस ओव्यूल है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल है, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, जो 5-6 टाइप के ओव्यूल्स है उसमें एटलीस्ट जो बेसिक टाइप्स है वो पढ़ेंगे बच्चों। वो सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। सेकंड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल। थर्ड टॉपिक होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। याद करो अभी मेल वाले में हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां पे होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद लास्ट टॉपिक यहां पढ़ेंगे बच्चों मेगागैमेटोजेनेसिस। जैसे अभी जस्ट पिछले वाले में हम लोग पढ़े माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, तो यहां पे पढ़ेंगे मेगागैमेटोजेनेसिस। अब आते हैं बेसिक बात कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में क्या क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले ओव्यूल कहां पे है? तो ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ये एक पिस्टिल है बच्चों। ये एक यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द पॉलिन ग्रेन्स, जहां पे पॉलिन ग्रेन आकर के लैंड करेगा बच्चों, इसका नाम होगा स्टिग्मा। और जो इसका स्टॉक है जो पॉलिन ट्यूब को एंट्री देगा ओव्यूल के अंदर, इसका नाम है बच्चों स्टाइल। और जो स्वोलिन बेस है इसका नाम है ओवरी, जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होगा बच्चों। और उसी के अंदर जो मेन फर्टाइल पार्ट है उसी का नाम है ओव्यूल। तो याद करो बच्चों स्टैमेन में जो सबसे फर्टाइल पार्ट था उसका नाम था एंथर, लेकिन जो पिस्टिल में जो फर्टाइल पार्ट है उसका नाम है ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर अगर देखें बच्चों तो ये ओव्यूल का मेन बॉडी है और ये ओव्यूल का स्टॉक है और ये उसके ठीक नीचे प्लेसेंटा है। जो ये प्लेसेंटा क्या करेगा बच्चों? इसे ओवरी के वॉल से कनेक्ट करेगा ये प्लेसेंटा। तो ओव्यूल में क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले इसका स्टॉक आएगा बच्चों, और इसका स्टॉक ऑफ ओव्यूल को बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? तो द स्टॉक ऑफ ओव्यूल विच कनेक्ट्स द बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। ठीक है। अब ये जो ओव्यूल अपन देख रहे थे, जो फ्यूनिकल देख रहे थे, उससे पूरा जो बॉडी जिस चीज से अटैच है, तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बच्चों जो व्हाइट कलर से यहां दिखा रहे हैं उसका नाम हो जाएगा हाइलम। हाइलम क्या है बच्चों? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल और पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों? उसी का नाम है हाइलम। और एक चीज और याद रखना बच्चों, जो स्टॉक ऑफ फ्यूनिकल जो ओव्यूल था इसी का नाम था फ्यूनिकल, लेकिन फ्यूनिकल के कुछ टिश्यू बॉडी ऑफ ओव्यूल में एक्सटेंड कर जाते हैं, बियॉन्ड हाइलम चले जाते हैं बच्चों। तो इसी टिश्यू को, जो एक्सटेंडेड टिश्यू है फ्यूनिकल का, इसी का नाम है रेफी। इसी का नाम है रेफी। द एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल इनटू द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड रेफी। हाइलम क्या है बच्चों? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। अब आते हैं मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल में क्या है बच्चों। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल में बाहर से बैक टू बैक जनरली 3 लेयर्स मिलेंगे। बाहर से एक लेयर होगा जिसका नाम होगा आउटर इंटेगुमेंट, उसके बाद एक और लेयर होगा बच्चों उसका नाम होगा इनर इंटेगुमेंट, और फिर उसके बाद एक और अंदर का लेयर होगा न्यूट्रिटिव लेयर बच्चों, उसका नाम होगा न्यूसेलस। याद करो एंथर वॉल, वहां पे 4 लेयर था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम बच्चों। यहाँ पे 3 लेयर है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस। वहां पे अंदर का लेयर टेपेटम था जो न्यूट्रिशन दे रहा था, यहाँ पे अंदर का लेयर न्यूसेलस है जो न्यूट्रिशन दे रहा है। वहां पे टेपेटम के अंदर चैम्बर था जिसका नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे न्यूसेलस के अंदर चैम्बर है बच्चों, उसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। याद करो बच्चों वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम में ग्रुप ऑफ सेल्स था जिसका नाम था स्पोरोजिनस टिश्यू, और यहाँ पे चैम्बर में एक सेल है बच्चों उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ टिश्यू वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक ही सेल है डिप्लॉयड सेल जो बाद में स्पोर बनाएगा, तो इसलिए इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। मेगा वर्ड यूज होगा फीमेल के लिए बच्चों, माइक्रो वर्ड यूज होगा मेल के लिए।
मेगास्पोर मदर सेल है तो ये क्या करेगा, तो ये रिडक्शन डिवीजन जाएगा, म्यूसिस जाएगा और वो परफॉर्म करेगा मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होना चाहिए, तो एक जो सेल देख रहे हो मेगास्पोर मदर सेल, जब ये रिडक्शन डिवीजन जाएगा, जब ये म्यूसिस जाएगा तो पहले एक टेट्राड बनाएगा बच्चों, जिसमें 4 सेल्स बिल्कुल लिनियरली अरेंज्ड होंगे, तो इसका नाम होगा मेगास्पोर लिनियर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड नाम होगा बच्चों। अभी सारे सेल्स एक दूसरे से अटैच होंगे, लेकिन मेगास्पोर फाइनली जब फाइनल स्टेप होगा तो इसमें से जो अपर 3 सेल्स है, जो चैलेजा के साइड से 3 सेल है बच्चों, वो डीजेनरेट कर जाएंगे और जो माइक्रोपाइलर साइड जो एक हैप्लॉइड सेल बच गए बच्चों, उसी का नाम हो जाएगा मेगास्पोर। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस बच्चों। और मेगास्पोरोजेनेसिस कहां हो रहा है, तो चैम्बर में हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम में हो रहा है। अभी ये फाइनल स्टेप नहीं है बच्चों, अभी एक स्टेप और बच रहा है और उसका नाम है मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस हम लोग डिटेल पढ़ेंगे बच्चों। अभी मान लो मेगास्पोर अंदर बन चुका है, अब डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल से रिप्लेस हो गया है। पहले था स्पोर मदर सेल यानी मेगास्पोर मदर सेल, अब बन गया है मेगास्पोर बच्चों। अब मेगास्पोर में लास्ट स्टेप होगा मेगागैमेटोजेनेसिस, और मेगागैमेटोजेनेसिस जब होगा बच्चों तो ये अभी हैप्लॉइड जो सेल है, जो एक सेल है मेगास्पोर, इसमें 3 बार यानी 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। 3 बार माइटोसिस होगा, लेकिन हर बार होगा कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा बच्चों। कैरियोकाइनेसिस होगा तो पहले एक मेगास्पोर जो यूनिन्यूक्लिएटेड था वो बाई न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होगा, फिर टेट्रा न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट होगा और फिर ये 8 न्यूक्लिएटेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ये 8 न्यूक्लिएटेड सेल बनाएगा, यानी हर बार होगा माइटोसिस, लेकिन कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। और 3 बार जब कैरियो विदाउट साइटोकाइनेसिस हो जाएगा बच्चों, तो अब एक बार होगा साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। तो ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें भी 8 न्यूक्लियाई है इस पूरे सेल के अंदर, तो ये अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। उसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, इसी का नाम हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बच्चों। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कैसे है थोड़ा समझना। जो चैलेजा साइड में 3 सेल बनेंगे बच्चों, उसका नाम हो जाएगा एंटीपोडल सेल्स, और जो माइक्रोपाइल साइड में जो 3 सेल बनेंगे बच्चों, उसमें एक का नाम हो जाएगा एग सेल और दूसरे में एक स्पेशल फिलीफॉर्म अपैरेटस बनेगा, उसका नाम हो जाएगा सिनर्जिड। और 2 न्यूक्लियस जो इस 4 में से एक न्यूक्लियस सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस 4 में से एक न्यूक्लियस सेंटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन दोनों न्यूक्लियस का नाम हो जाएगा बच्चों पोलर न्यूक्लियाई। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड बोलना गलत है बच्चों, क्योंकि 8 न्यूक्लियस पहले बन चुका है और साइटोकाइनेसिस बाद में हो रहा है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड है। इसमें कैसे कैसे सेल्स है, तो ऊपर जो चैलेजा के साइड जो सेल दिख रहे हैं उसका नाम है एंटीपोडल सेल्स, और जो नीचे में जो 2 सेल्स आइदर साइड दिख रहे हैं उसका नाम है सिनर्जिड, और जो बीच में सेल दिख रहा है उसका नाम है एग सेल। इसका नाम है बच्चों एग सेल। सिनर्जिड 2 है और एग सेल 1 है, और दोनों को एक साथ मिलाकर एनसीईआरटी बोल रही है बच्चों एग अपैरेटस। इसका नाम क्या है, एग अपैरेटस। और जो बड़ा सेल दिख रहा है बच्चों, ये जो लार्जर सेल देख रहे हैं हम लोग, इसका नाम है सेंट्रल सेल। इसका नाम क्या है बच्चों, सेंट्रल सेल। तो याद रखना बच्चों, एम्ब्रियो सैक का वो सेल, यानी एम्ब्रियो सैक का वो सेल जो बाई न्यूक्लिएटेड है उसका नाम है सेंट्रल सेल, और बाकी जितने 6 सेल और बच गए सारे के सारे यूनिन्यूक्लिएटेड है। चैलेजा साइड जो बेस पे 3 सेल्स है उसका नाम है एंटीपोडल सेल्स, और जो एपेक्स पे 3 सेल है उसका नाम
नाम है दो सिनर्जिड और एक एग, एक साथ बोल रहे हैं अपन एग अपरेटस। अब क्वेश्चन है इसमें होगा क्या, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों। एक सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा और एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। सेंट्रल सेल का दो न्यूक्लियस पहले फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा बच्चों, और मान लो जब पॉलन ट्यूब अंदर इंटर करेगा तो यहाँ पे दो मेल गैमेट को डिस्चार्ज करेगा, एक मेल गैमेट आकर फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी, और दूसरा मेल गैमेट आकर फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल के साथ, इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो न्यूक्लियस ऑलरेडी पहले से फ्यूज किया हुआ है और तीसरा न्यूक्लियस अभी मेल गैमेट का फ्यूज करेगा, इसलिए इसका नाम होगा ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी को डबल फ्यूजन कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का और एक न्यूक्लियस एग सेल का फ्यूज कर रहा है और यहाँ पे बना रहा है जाइगोट। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये है एम्ब्रियो सैक। तो एक बार थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू देखो बच्चों, यहाँ पे इमैच्योर्ड ओव्यूल कब बोलेंगे, जब इसमें मेगास्पोर मदर सेल होगा, और जब मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी ये मैच्योर्ड नहीं है, अभी पार्शियली मैच्योर्ड है, लेकिन फाइनली जब लास्ट स्टेप हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस, मतलब वहां पे फीमेल गैमेट बन चुका होगा या फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका होगा, इसका नाम हो जाएगा मेगा गैमेटोजेनेसिस बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, तो इसी को बोल देंगे पॉलिनेशन बच्चों। और जब स्टिग्मा तक ये आ जाएगा तो मेल गैमेट या तो यहाँ बनेगा या वहां बन चुका होगा, ये डिटेल आगे पढ़ेंगे बच्चों कि ये 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होगा या 3 सेल में, लेकिन यहाँ जो पॉलन ग्रेन आया, मान लो बच्चों इसमें 2 मेल गैमेट बन चुका। अब जो ये पॉलन ग्रेन का इंटाइन लेयर था वो एक ट्यूबुलर ग्रोथ करेगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। जब स्टिग्मा न्यूट्रिशन देगा, बोरॉन देगा, कुछ केमिकल्स देगा, कुछ एंजाइम्स देगा, तो यहाँ से इसका ट्यूब जनरेट होगा। ट्यूब कौन बनाएगा बच्चों, पॉलन ग्रेन का इंटाइन लेयर। तो इसका जो दोनों मेल गैमेट है वो अंदर पेनेट्रेट होना शुरू हो जाएगा और ये फिर फाइनली क्या करेगा बच्चों, दोनों मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज कर देगा और फिर वो आकर के एम्ब्रियो सैक के दोनों सेल से एक मेल गैमेट आकर फ्यूज करेगा एग सेल से और दूसरा मेल गैमेट आकर फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल से। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनेगा, एक जो सिंगैमी हुआ फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमेट विद द एग सेल, उससे जाइगोट बन जाएगा बच्चों, डिप्लॉयड जाइगोट। और जो एक सेंट्रल सेल था जो ऑलरेडी डिप्लॉयड था, 2 न्यूक्लियाई था उसमें, पोलर न्यूक्लियाई, बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, सेकंड मेल गैमेट उससे फ्यूज करेगा, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और जो सेल नया वाला बनेगा, यानी पहले नाम जिसका सेंट्रल सेल था, अब इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाएगा, एक ट्रिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा जो देगा न्यूट्रिशन जाइगोट को और फाइनली जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। और जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों तो फिर ये पूरा ओव्यूल सीड में बदल जाएगा और फिर ये पूरा जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये बेसिक समरी अपन पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, इसी का डिटेल व्यू हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म से, स्टैमेन से। इसमें अभी लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी पढ़ेंगे बच्चों। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का सिंथेसिस कैसे होगा वो पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियो कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीड कैसे बनेगा और कितने टाइप के होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, एल्बुमिनस सीड क्या है, एक्स एल्बुमिनस सीड क्या है, ये सारी चीज पढ़ेंगे बच्चों। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फ्रूट, जिसमें ट्रू फ्रूट पढ़ेंगे, फॉल्स फ्रूट पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ेंगे बच्चों। और सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेकिन कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, तो एपोमिक्सिस पढ़ेंगे बच्चों। और लास्ट टॉपिक होगा पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये था बेसिक क्लास बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे और वो होगा जो टॉपिक, उसका नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, और उसमें हम लोग इसी 4 टॉपिक के डिटेल व्यू को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट मत करना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों। ये चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, जैसे पिछले साल ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से 6 क्वेश्चंस थे, इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चंस थे बच्चों, कई बार इससे 3 क्वेश्चंस होंगे और
जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे 4-5 क्वेश्चंस होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसका डिटेल व्यू पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है सब कुछ पूरा मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे बच्चों, और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस को भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे मियोसिस और माइटोसिस हो रहा है बच्चों। तो इसी तरह से हम आज के लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।